हेलो गाइस। तो हमें काफ़ी सारे रिक्वेस्ट रिसीव हो रहे थे कि जो इन्वेस्टर्स यूपी समिट 2023 जो यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उसमें हम कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैसे इन्वेस्टमेंट इंटेंट फॉर्म को हम फाइल कर सकते हैं। तो जो ये इंसेंटिव जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट आपको दे रही है, जो इंसेंटिव गवर्नमेंट आपको दे रही है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट लगाओ, वी विल इंसेंटिवाइज यू। तो उसमें हम कैसे अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वी विल प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स। सबसे पहले तो ये हमारी साइट है invest.up.gov.in, जहाँ पे जाके हम अपने इस इन्वेस्टर्स समिट 2023 प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, देन इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। सो सबसे पहले हम इस साइट पे विजिट करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा है रजिस्ट्रेशन करना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस कुछ हैं, एक बार हम उसको गो थ्रू कर लेते हैं। तो इट विल गिव यू नो आपको एक गाइडलाइन जो गवर्नमेंट ने निकाले हुए हैं, तो हम उसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें स्टेप्स मेंशन है, तो ये मैंने पूरा पढ़ रखा है। जो हमारे मेन 3 स्टेप्स हैं जिसके जरिए ये हमारा पूरा फॉर्म सबमिट होगा, दैट इज स्टेप नंबर 1, हमें पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहला स्टेप है हमारा, हमें पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप 2 इज बेसिक, दैट इज लॉग इन। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज क्रिएट कंपनी प्रोफाइल। सबसे पहले हम रजिस्टर करेंगे, देन हम उसको लॉग इन करके अपनी कंपनी की प्रोफाइल क्रिएट करेंगे वहां पे। अब कंपनी प्रोफाइल में आपको क्या क्या डेटा देना होगा, ये मैं अभी सारे थ्योरेटिकली स्टेप्स आपको बता रही हूँ, बट इनका पूरा प्रैक्टिकल वर्जन हम आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे, जिससे आपको हेल्प होगा। सबसे सेकंड, हमें कंपनी की प्रोफाइल क्रिएट करनी है, जहाँ पे हमें कंपनी की बेसिक डिटेल्स लाइक वेबसाइट इन्फॉर्मेशन अगर है तो, एड्रेस, वो सब हमें यहाँ पे सबमिट करना होगा। थर्ड मेजर स्टेप इज फाइल इन्वेस्टमेंट इंटेंट। हमें इन्वेस्टमेंट इंटेंट फॉर्म सबमिट करना है, मतलब हमें अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स देनी है। लाइक अगर मैं मान लो गोट फार्मिंग का प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करना चाहती हूँ यूपी में, तो मुझे उसके डिटेल्स देने पड़ेंगे कि मेरा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मेरा प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट कितना है, मैं प्रपोज्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना क्रिएट करूंगी। सो वो सारी डिटेल्स हमें अपने इन्वेस्टमेंट इंटेंट फॉर्म सबमिट करते टाइम देनी पड़ेंगी। सिमिलरली पैटर्न पे अभी हमने ऊपर एक स्टेप मिस करा, दैट इज द रेज क्वेरी स्टेप। अगर इस पूरे प्रोसेस में आपको कोई क्वेरी आती है, लाइक अगर आपको कोई टेक्निकल ग्लिच फेस हो रहा है, यहाँ पर आप नहीं सबमिट कर पा रहे हो, तो फिर आपको अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो। तो हमने तो ये तो बेसिकली हमारे, और लास्ट स्टेप इज द फैसिलिटेशन स्टेप, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो बेसिकली ये इंस्ट्रक्शंस हैं जिसकी हेल्प, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इसका लिंक। तो बेसिकली इन इंस्ट्रक्शन से आपको हेल्प मिल जाती है कि आप वो फॉर्म कैसे सबमिट करना चाहते हो। ठीक है, चलो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल कंटेंट पे कि हम प्रैक्टिकली इस फॉर्म को कैसे सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा हमें इस पोर्टल पे। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो, बट अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो हम यहाँ पे रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे। नाउ रजिस्ट्रेशन के लिए हमें बहुत ही बेसिक जो डेटा है वो यहाँ पे सबमिट करना है। द फर्स्ट वन इज आपको अपना पूरा नेम डालना है। से अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म हो तो आपको अपने प्रोप्राइटर का नेम डालना है, अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो तो आपको किसी भी एक पार्टनर का नाम डालना है। सिमिलरली कंपनी अगर आप हैं तो आपको एक डायरेक्टर का नाम डालना है। तो यहाँ पे आप कभी किसी भी इंडिविजुअल का फुल नेम यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। डेजिग्नेशन, आप कंपनी में क्या हो, डायरेक्टर हो, पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर हो, प्रोप्राइटर हो, वहाँ पे आपको अपनी डेजिग्नेशन को मेंशन करना है। यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम मेंशन करना है, जो भी आपका फर्म का पार्टनरशिप फर्म का नेम है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। देन आफ्टर ईमेल आईडी आपको अपनी देनी है। जिस भी पर्सन का नेम आप ऊपर डाल रहे हो आप उस पर्सन की ईमेल आईडी यहाँ पे दे सकते हो और वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो। इतना देने के बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपसे वो 2 ओटीपीज डिमांड करेगा, एक मोबाइल नंबर पे गया होगा और एक ईमेल आईडी पे गया होगा। आपको दोनों ओटीपीज वेरीफाई करने के बाद जो आपका पासवर्ड है लॉगिन का, वो लॉगिन का पासवर्ड आपके मेल पे जो आपने मेल आईडी प्रोवाइड किया है उस पर शेयर हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करके रखा है, तो ये मेरा पहला स्टेप है। आप इसी सिमिलर पैटर्न पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब एज ए नेक्स्ट स्टेप, जब हमने अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पे सक्सेसफुली कर लिया है, तब हम अपना ईमेल आईडी और अपना जो पासवर्ड जो हमारे मेल पे हमें रिसीव हुआ है उसको डाल के हम यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेंगे। और नाउ आफ्टर लॉगिन हमारा सबसे जो सेकंड स्टेप है दैट इज कि हमें अपनी कंपनी की प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। तो ये कंपनी प्रोफाइल का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें फर्स्ट पार्ट इज अ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रिफिल आएंगी, तो हमें उनको बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम उनको चेंज कर सकें। इसके बाद जो हमें भरना है दैट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट कितना है, आप कितने का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप 50 करोड़ तक करने जा रहे हो तो आप माइक्रो चूज करो। हमें अपनी कंपनी का एड्रेस डालना है, हमारी कंपनी कहाँ सिचुएटेड होगी, तो जो भी आपका एड्रेस है आपको वो यहाँ पे मेंशन करना है। लाइक मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस मेंशन कर दिया है, हांसा मदनपुर। यहाँ पे आपको अपनी कंट्री मेंशन करनी है। स्टेट में ऑफ कोर्स अपना स्टेट मेंशन करना है, डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है,
पिन कोड आपको मेंशन कर देना है। देन आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, बट दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, ये फ़ोन नंबर मेंशन करना मैंडेटरी नहीं है, तो यहाँ पे आपको अगर आप ब्लैंक भी छोड़ोगे देन इट वुड बी ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको कंफर्म करना है हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम द ऑथराइज्ड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। बेसिकली कुछ डिक्लेरेशन हैं, आप एक बार रीड कर सकते हैं, फिर आपको इन डिक्लेरेशन पे चेकआउट करना है और अपना फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने अपनी कंपनी प्रोफाइल को सबमिट कर दिया है, आपके पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड का पेज ओपन हो जाएगा। अब जो है आप चाहें तो अपना इन्वेस्टमेंट इंटेंट फाइल सबमिट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फाइल इन्वेस्टमेंट इंटेंट पे क्लिक करना है। अब ये हमसे कुछ अपने प्रोजेक्ट्स की डिटेल मांगता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं वो क्या क्या हैं। तो मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि हमें किस लाइन आइटम में हमें क्या मेंशन करना है। सबसे पहले प्रोजेक्ट का प्रपोजल, कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है। आपका प्रोजेक्ट न्यू है, न्यू कैटेगरी, आप नया प्रोजेक्ट डालने जा रहे हैं, या फिर आपका एक्सपेंशन है, लाइक आपका ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग प्रपोजल है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट आपका है, आप उसको कोई एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, या फिर डाइवर्सिफिकेशन है। तो जो भी आपकी कैटेगरी है आप वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सेकेंड वन इज द प्रोजेक्ट नेम, आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या है। जो भी आपका प्रोजेक्ट का नेम है आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की डिटेल्स में क्या मेंशन करना है, जैसे कि किस चीज़ का प्रोजेक्ट आप डालने जा रहे हैं, लाइक पोल्ट्री फार्मिंग है, गोट फार्मिंग है, डेयरी प्रोजेक्ट है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, मतलब आपका प्रोजेक्ट किस फील्ड से रिलेटेड है, यहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है। आप चाहे तो अपने प्रोजेक्ट को कुछ वर्ड्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर आप उसको डिटेल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, दिस इज नॉट अ मैंडेटरी ऑप्शन। जैसे ये मैंडेटरी है, यहाँ पे हमारा रेड हैस्ट्रिक लगा हुआ है, दिस इज नॉट मैंडेटरी, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। आपका क्या सेक्टर है, लाइक अगर मेरा गोट फार्मिंग है तो मेरा सेक्टर होगा, जो भी आपका सेक्टर, लाइक मेरा एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर होगा। इफ आई प्रपोजल इज रिलेट्स टू गोट फार्मिंग, तो यहाँ पे मैंने एनिमल हस्बेंड्री चूज कर लिया है। करेंसी, ऑफकोर्स आपका इन्वेस्टमेंट किस करेंसी में होगा, ऑफकोर्स INR में होगा। प्रपोज इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट बताना है कि आप कितने का इन्वेस्टमेंट प्रपोज कर रहे हैं। प्रपोज स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब आप कितने एम्प्लॉयज़ को जो है कि आप उनका कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 20 लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूँगी, तो मैं यहाँ पे 20 मेंशन कर देती हूँ। डिस्ट्रिक्ट फॉर प्रोजेक्ट, ठीक है, जिस भी प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट में आप अपना प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, आप वो फर्स्ट प्रेफरेंस आप अपना डाल सकते हैं। जो भी, अगर आपके पास कोई और प्रेफरेंसेस हैं कि ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, ये मेरे प्रेफरेंसेस हैं, कहाँ कहाँ आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, आप वो डाल सकते हो। अगर आपका एक ही डिस्ट्रिक्ट आपका प्रेफरेंस है तो आप मत डालो, बाकी 9th और 10th पॉइंट में आपको कुछ मेंशन करने की फिर ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, प्रपोज्ड ईयर एंड मंथ ऑफ प्रोजेक्ट कमेंसमेंट, आप कब सोच रहे हो कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो कमेंस होगा। तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट मार्च 23 में कमेंस हो जाएगा, 23 मार्च 2023। अब प्रपोज्ड ईयर एंड मंथ में स्टार्टिंग कमर्शियल ऑपरेशंस, ठीक है, आपने अपना प्रोजेक्ट कमेंस कर लिया, लेकिन उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ आप कब स्टार्ट करोगे, रेवेन्यू अर्न करना आप कब स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, सबसे पहले हम ईयर चूज़ करेंगे, दैट इज़ 23 एंड जून 23। नेक्स्ट नंबर जून 23। नाउ अब हमें अपना नेम ऑफ विटनेस लिखना है। आपको यहाँ पे किसी भी विटनेस का नेम देना होगा, आप अपने फ्रेंड का दे सकते हो, फैमिली मेंबर का दे सकते हो, कोई एक विटनेस का आपको यहाँ पे नेम डालना होगा। विटनेस के नेम के साथ साथ उनका मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, एंड विटनेस का सिग्नेचर भी। तो विटनेस का सिग्नेचर भी आपको JPG में 200 KB, प्रोवाइडेडली जो आपका फाइल साइज है वो मैक्सिमम 200 KB का ही हो सकता है, और आपको खुद का भी सिग्नेचर ऑफ इन्वेस्टर भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही हम अपना इंटेंट फॉर्म सबमिट कर देंगे, वैसे ही आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक इंटेंट ID इशू हो जाएगी, यहाँ पे आपको आपकी इंटेंट ID मिल जाएगी, और आपकी इंटेंट फाइलिंग डेट यहाँ पे मेंशन है, और इसका स्टेटस है भी इंटेंट फाइल्ड। अब आपको वेट करना है 3 से 4 दिन का। उसके बाद आपके पास साइंड MOU, अगर आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई भी क्वेरीज नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको एक साइंड MOU इशू कर देगा, जो कि यहीं पे आप नीचे से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके नीचे यहाँ पे MOU साइंड आप डाउनलोड कर पाएंगे, और अगर गवर्नमेंट को कोई क्वेरी है तो आपको उसको रिजोल्यूशन देना है, बट आपको 3 से 4 दिन, इसका 3 to 4 वर्किंग डेज आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे साइंड MOU आपका मिल जाएगा। अगर आप अपने इंटेंट एप्लीकेशन को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, दैट इज एड फैसिलिटेशन।
इसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। उसके बाद में आपको जो भी साइन MOU मेरे पास आएगा वो मैं आपको शेयर करूंगी और आपका एड फैसिलिटेशन फैसिलिटीज़ को भी इसके आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है वो भी हम उस पर शेयर करेंगे। सो अब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।